अपने रेवेन्यू के साथ साथ जो पूरे देश में एक सफल मॉडल है, जिसके तहत हम अपने स्टेट के रेवेन्यू को कम लगाते हुए भी एक ऐसा मॉडल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। और सही में 82 किलोमीटर की ये गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में नज़र आएगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने जेपी गंगा पथ देखा और देश भर में आपने देखा होगा, खास करके उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे नजर आए। और गंगा के किनारे इतने बड़े इम्बैंकमेंट के साथ 4 लेन शायद मुझे लगता है कि पहला प्रयास होगा। और इसके डिजाइनिंग के पार्ट में भी वो सब चीज़ें जोड़ी गई हैं जो गंगा को सेफर भी करे, जैसे घाट का निर्माण, टूरिस्ट स्पॉट, प्लस कई जगह से कनेक्टिविटी, जैसे आपने जेपी गंगा पथ में देखा, उसी प्रकार से इस पूरे 82 किलोमीटर के स्ट्रेच में भी हम जो प्रमुख शहर उससे जुड़ रहे हैं या प्रमुख एरिया जो जुड़ रहा है उसको कनेक्टिविटी भी देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिहार के लिए एक बड़ा स्कीम है। और 82 किलोमीटर की इस एक्सप्रेसवे को निश्चित रूप से गंगा के इंक्लाइंड में बन रहा है, तो भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में निश्चित रूप से इसको जाना जाएगा। और ये स्कीम पूरी तरह से हम लोग तुरंत इसकी निविदा की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं और प्रयास है कि समय जो इसका तय है उस समय के साथ इस योजना को हम लोग प्रारंभ करें। बिहार के लिए एक बड़ा उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है, इसके लिए हम विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसका आभार व्यक्त करते हैं। कहाँ से कहाँ तक होगा ये और कितने इलाके के लोगों को फायदा? करीब 82 किलोमीटर का है ये पूरा सबौर में ये रहेगा एंड, और यहाँ से सफियाबाद मुंगेर से स्टार्ट होगा और सबौर जो है भागलपुर जिले में वहाँ पे ये एंड करेगा। चुनाव वाले शिलान्यास हो जाएगा? देखिए, इसमें जो प्रोसेस है उसका है नहीं हो सकता, आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो टाइम पीरियड जो इसके हैं टेंडर्स और बाकी फाइनलाइजेशंस, बेसिकली जो बैंक का सपोर्ट सिस्टम होता है वो इसमें कंपनी के साथ आता है। तो जनरली जिस लेवल की कंपनी आएगी तो निश्चित रूप से बैंक का भी सपोर्ट सिस्टम उस हिसाब से खड़ा हो जाता है। और हम लोग का प्रयास ये है भी कि बैंक भी पूरे सपोर्ट में है, लेकिन एजेंसी जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो ऑब्वियसली उसके साथ सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाता है। बिहार का पहला प्रोजेक्ट होगा? नहीं, इसके पहले एक एक्सप्रेस हम लोग लिए ना, गंगा कोइलवर वाला, दीघा से कोइलवर वो जो गंगा पथ का दूसरा एक्सटेंशन, दक्षिणी एक्सटेंशन 42 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है ना, 42 भी है ना, 34 किलोमीटर का है। कंपनी सब आई है? हाँ, तब इसको टेंडर निविदा की प्रक्रिया, वो भी निविदा प्रक्रिया दी। कंपनी सब पिरियड में दो पैकेज का एक साथ काम शुरू करेंगे या फिर नहीं, दोनों का टेंडर अलग अलग का, अलग मतलब एक साथ शुरू? हाँ, आराम से। जैसे अभी जो इसका प्री बिड हुआ पहला मॉडल का, उसमें भी 16 कंपनियों ने प्री बिड मीटिंग में आया। तो कहीं ना कहीं, और हैम मॉडल में बिहार में भी केंद्र सरकार से काम हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हैम, और देश भर में आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो आज हैम मॉडल के तहत कई माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में देश भर में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये बाकी में हैम मॉडल बहुत सफल रहा है। और बिहार सरकार ने तो अभी मेडिकल कॉलेज के लिए भी प्रयास कर रही है कि हैम मॉडल से हम आए। तो इसमें एक अच्छा प्रयास होगा और कंपनियां आ रही हैं और देश भर में बड़ी कंपनियां इसमें काम कर भी रही हैं इस मॉडल के तहत। मॉडल गलत नहीं है, लेकिन जैसे पटना में आप बनाया, जब शुरू में बात आई कि टोल प्लाजा लगेगा, टोल टैक्स वसूलेंगे, सरकार फिर छोड़ दी। क्या इस सब परियोजनाओं में आप फिर टोल टैक्स वसूलेंगे? देखिए, दोनों ही कंपोनेंट हैं। मैं ये आज पूरी तरह से ये नहीं करता कि है, लेकिन आने वाले समय में जैसे हम लोगों ने जेपी गंगा पथ पे समय पर डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे हम लोग को लगा सरकार को कि हम अपने रिसोर्स केवल पे इसको ले सकते हैं, तो हम लोगों ने लिया। और आने वाले 10 साल बाद जब ये बनकर तैयार हो के आएगा, उस समय के अगर रिसोर्स रहेंगे तो हम लोग उस पर निर्णय कर सकते हैं कि जनता को हमें फ्री भी कर। आज तो देश भर में टोल के जो प्रैक्टिसेज जब बदले हैं, माननीय केंद्र सरकार ने बदला, तो 10 साल बाद बिहार सरकार भी इस पर जब निर्णय लेगी तो। लेकिन हम आज ये देख रहे हैं कि हमारे स्टेट बजट के साथ साथ हमको प्राइवेट पार्टनर भी अगर अच्छे मिल रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका ग्रोथ में दिखेगा। स्टेट हाईवेज को भी हैम मॉडल में लेने की तैयारी है? देखिए सर, संजय, इसमें है क्या, अब ये जब ये एक्सेप्टेबल हो रहा है तो डेफिनेटली हम लोग उस स्टेज को, देखिए उसमें ये जरूर देखना पड़ता है कि फुटफॉल, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स, ताकि वो भविष्य में लगे कि उसका रिटर्न नज़र आए। तो डेफिनेटली कुछ स्टेज को हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन अभी के समय में चूंकि डिपार्टमेंट ने ये 2-3 बड़े निर्णय लिए हैं, हमको लगता है कि इसके बाद और भी ऐसे निर्णय आपको देखने को मिलेंगे।